हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस रीडिंग में आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड हो अनमैरिड हो, फैमिली इशूज़ चल रहा है, कुछ भी है, हम यहाँ सब जानने की कोशिश करते हैं। बट मैं ये पहले ही इसलिए डिस्क्लेमर बोल देती हूँ कि जनरल होती है ना, तो जितने भी हज़ारों लोग देख रहे हैं, आप किससे क्या रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है हर किसी से सब कुछ रेजोनेट हो जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो रीडिंग में सबसे पहले ओवरऑल मेजर एनर्जी देखते हैं। पर्सन की आपके लिए मेजर एनर्जी क्या है राइट नाउ में, मेजरली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेजर एनर्जी इस पर्सन की क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की मेजर एनर्जी इनके लिए क्या है। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की मेजर एनर्जी इनके लिए। ओके, अटैचमेंट्स नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं फुल्ली कहते हैं ना, मतलब एक शो करना कि हाँ क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है दिमाग में। ऐसा नहीं है कि फुल ऑन आपको सब कुछ दिखा दें, बता दें कि हाँ भाई मेरे इमोशंस ये हैं, नहीं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को अभी भी आप ये कह सकते हो कि लेट गो नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब कि आपको ये बता दें कि भाई मैंने तुम्हें माफ़ किया, आपको ये बता दें कि हाँ मैं तुम्हें भूल गया, आपको ये बोल दें कि मैं लाइफ में आपसे कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ, क्लियरली कुछ नहीं बताएंगे। कुछ चीज़ों को अभी भी दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। अगर कुछ देखो, कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था तो कन्फ्लिक्ट माइंड में बैठा हुआ है। अगर कुछ हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी अभी भी माइंड में बैठी हुई है। कहीं ना कहीं अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और कोई मजबूरी थी ना, तो वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी आज भी मन में बैठा हुआ है। आज भी वो रिलेशनशिप इन्हें बहुत 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 ज़्यादा आप कह सकते हो इनके दिल के बहुत करीब है, ठीक है। वो टाइम पीरियड बहुत दिल के करीब है इनके। ओके, कहीं ना कहीं क्योंकि कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्टक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से कहते हैं ना, वो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टक महसूस कर रहे हैं। ओके, सो ये मुझे मेजर एनर्जी नज़र आ रही है। मैं कहीं ना कहीं ये भी बताऊंगी आपको कि आपके पर्सन चीज़ों को और डिफ़िकल्ट ही कर रहे हैं। स्थिति से निकलने में जो बेटरमेंट है ना इनके लिए, वो चूज़ ही नहीं कर रहे हैं ये, और स्थिति को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट ही करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से जो है पता चले इस कार्ड के बारे में कि ये कार्ड क्यों आया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ये देखो, ये क्या एनर्जी है। यहाँ पर देखो वो फायर, कहीं ना कहीं देखो आंखें बंद है। और ये एनर्जी क्या है कि आज भी वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्मरण हैं। स्मरण बोलते हैं ना, वो सब चीज़ों को अभी भी याद किया हुआ, अभी भी नहीं भूले हैं। और अगर आपको यहाँ पर भी नहीं विश्वास हो रहा तो देखो, लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी ये पास्ट को नहीं भूल पा रहे। अगर ये आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे तो भी कहीं ना कहीं अंदर वो चीज़ें रह जाएंगी। अगर ये आपके पास आकर अभी भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पास्ट बैठा हुआ है दिमाग में, अभी भी वो दिमाग से निकला नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अब ये एक और यहाँ पर जो है चैनल्ड मैसेज लगा लो, या क्योंकि ये दोनों एक साथ आए हैं तो मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर ये पर्सन किसी पर्सन को लेट गो नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, या इसलिए आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी, या इसलिए आपके और उनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग मोमेंट्स चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, क्योंकि किसी को अभी तक माफ़ नहीं कर पाए। देखो, कुछ लोगों के लिए तो ये भी हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप था, कुछ हुई प्रॉब्लम्स, फैमिली नहीं मानी और ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। सबके साथ होता है और बहुत सारे लोगों के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है, ठीक है। एक्सेप्ट करना मैं जो बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपकी क्या राय है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, क्योंकि इनको शायद आपको उस पर्सन के जैसा देखना चाह रहे थे, या इनको ऐसा था कि आप उस पर्सन से कितना अलग हो या कितना उसके साथ उसके जैसे हो, ठीक है।
दूसरा ये कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जहां पर ये अभी उस पर्सन को माफ नहीं कर पाए हैं, तो आपके साथ आगे बढ़ने में भी इन्हें कहीं ना कहीं एक वो डर लगता है कि अगर ये अटैचमेंट में आ गए, अगर ये आपके साथ भी उसी रिलेशनशिप पैटर्न में चले गए तो क्या होगा। तो दो अलग अलग जर्नी हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती है। किसी का एक बहुत अच्छे फेज पे रिश्ता खत्म हुआ और आपके अंदर उसी पर्सन की क्वालिटीज ढूंढते रहे आपके पर्सन। एक का बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या मिसअंडरस्टैंडिंग फेज पर जाकर रिश्ता खत्म हुआ और वो आपके अंदर भी उसी डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप तो कहीं ऐसे नहीं हो, आप तो कहीं वैसे नहीं हो। ये एक मेजर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में। जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं, अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हो या आप अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो, वो आप बताना कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। मैं ज़्यादातर लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, पर्सन अगर आपको लगता है अरे दीदी वो तो बड़े ही लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं फलाना एंड ढमकाना, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। ओके, यहाँ पे वो सच नहीं है। वो सब कुछ दिखाया जा रहा है, वो फ्रेम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोशल मीडिया पे अपनी दुनिया दिखा रहे हैं वो दुनिया वही है। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ विदाउट स्क्रिप्ट है। सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रिप्ट है कि अरे मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत अच्छी पिक डाली है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छी पिक डाली, दुनिया को दिखे हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। आप इस कार्ड के थ्रू भी जान सकते हो और आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि ये देखो अभी भी पास्ट को लेट गो नहीं कर पाए। ये चेन बंधी हुई है, ये मास्क पहना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप की बात करते हुए कि आपके पर्सन की जो आपके लिए राइट नाउ में फीलिंग्स हैं वो क्या है। करंट फीलिंग्स को देखेंगे अभी तो, ठीक है ना, कि क्या है इस पर्सन की आपके लिए। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। 4 of Wands, 10 of Swords and the Justice and the 3 of Swords. देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की वाइब को बताता है। या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर मैरिज, ये पर्सन मैरिज चाहते हैं, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी, ये चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन, ये चाहते हैं आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। ओके, या ये आपसे मैरिड हैं और इसी की वजह से ये कुछ चीज़ें सोच रहे हैं राइट नाउ में। तो मैं यहाँ पे कार्ड जो मैं पुल करूँगी वो क्लैरिफाई करेगा कि एक्चुअल में रीज़न क्या है इस कार्ड के आने का। पहला रीज़न शादी करना चाहते हैं, दूसरा रीज़न यूनियन चाहते हैं, तीसरा रीज़न फैमिली के बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये यूनियन चाहते हैं। एट दी एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनके लिए कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, इनके मन में यही है कि आपके साथ इनका यूनियन हो। समझ गए? चाहे ये फैमिली के सामने कुछ भी शो कर रहे हैं, लेट इट बी, बट ये चाहते हैं एट दी एंड आपका और इनका यूनियन हो। अब यहाँ जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि ये पर्सन अगर इनकी लाइफ में ये मैरिड हैं या आप भी हो सकता है मैरिड हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो क्लियरली दे वांट दिस रिलेशनशिप सीक्रेटली। ठीक है, अब चल रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है बिट्रेयल की एनर्जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स बताता है एंडिंग्स को, 10 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कहीं ना कहीं गिव अप करने की एनर्जी को, 10 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बताऊंगी ये बात जो मैं बोलने वाली हूँ ये सिर्फ एक या दो लोगों के लिए, आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि किसी ने कुछ तो स्पेल किया है आपको और इनको दूर करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ एक या दो लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है, तो डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो कार्ड गिरा वो गिरा है एम्प्रेस। अब ये जो एनर्जी है ये क्या बताती है कि कुछ लोगों के लिए इनका और थर्ड पार्टी का रिश्ता खत्म हो रहा है, कुछ लोगों के लिए इनका और आपका रिश्ता खत्म हुआ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनका और इनकी मदर के साथ थोड़ा सा रिश्ता आजकल अच्छा चल नहीं रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये राइट नाउ में
बहुत सारी जिम्मेदारियों में उलझे हुए थे, जो जिम्मेदारियां अब ख़त्म हो रही हैं। ये सिस्टर की जिम्मेदारी हो सकती है, ये मदर की जिम्मेदारी हो सकती है, ये अपने फैमिली में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है। देखो यार, अब एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं गिनवा सकती ना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर जो एम्प्रेस की एनर्जी के साथ क्या आ रहा है, ये चाह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग हो और उसमें पेशेंस रखा जाए, जिसके बाद उस न्यू बिगनिंग को मैरिज में, रिकन्सिलेशन में या कमिटमेंट में, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में बदला जाए, ताकि, क्योंकि यहाँ आ रहा है ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ आ रहा है बहुत ही स्पीड से एक्शन लेने की एनर्जी, बट यहाँ आ रही है पेशेंस की एनर्जी कि शुरू, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स है, एंडिंग हो गई है और एम्प्रेस न्यू बिगनिंग को बताती है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी न्यू बिगनिंग बता रहा है। तो न्यू बिगनिंग हो बट उसमें पेशेंस रखा जाए, मैच्योरिटी से काम लिया जाए, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें ये पता लगा है या तो, या इन्हें किसी तरह से कोई एक शक है कि हो सकता है इनके सिस्टर या मदर ने कुछ किया है, या आपकी सिस्टर या मदर ने इनके ऊपर कुछ किया है, आपके ऊपर कुछ किया है, स्पेल वगैरह कुछ, कोई भी हो सकता है, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो सकता है, या इनकी या आपकी, ठीक है। यहाँ पर दी एम्प्रेस मुझे ये बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए इनके पेशेंस बिल्कुल क्रॉस हो चुके हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंडिंग बता रहा है और एम्प्रेस क्या बता रहा है, पेशेंस खत्म हो चुके हैं इनके, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दी एम्प्रेस के साथ कहीं ना कहीं बहुत टाइम से ना अपनी लाइफ में मनी या अपनी लाइफ में फाइनेंसेस या करियर या अपने आप को कुछ बनाने में लगे हुए थे, ठीक है। बट इन्हें लग रहा है कि तब तक कुछ सही नहीं होगा जब तक ये आपको वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड नहीं करेंगे। इन्हें या तो किसी ने देखो बताया, क्योंकि हमने जो अभी पीछे कार्ड दिखा था हाई प्रिस्टेस का, या तो इनको किसी ने बताया है कि ऐसा नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, या फिर क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सोशल मीडिया के थ्रू इन्हें ये पता लगा है कि जब तक ये आपकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं करेंगे, इनकी लाइफ की कोई भी स्थिति ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनका जो मन में विचार चलता है कि कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें इमेच्योरिटी में किसी और की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, ठीक है, या इमेच्योरिटी में थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट नहीं करना चाहिए था, ये इन्हें लगता है। और एक चीज़ ये भी है कि ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल ही लाइफ में कुछ बचा नहीं है इनके, ठीक है ना। तो जस्टिस क्या कहता है, जस्टिस कहता है ब्रेक थ्रू, जस्टिस कहता है न्यू बिगनिंग, जस्टिस कहता है आपका अपने लिए स्टैंड लेना, जस्टिस कहता है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल जोन में रखना, जस्टिस कहता है अपने आप को बैलेंस में रखना। एक कार्ड के कई मीनिंग है, इसलिए मैं कई चीज़ें बताती हूँ। कई लोग कहते हैं मैम आप तो कितनी बातें बताते हो, एक ही कार्ड के यहाँ पर कम से कम मैं 10 मीनिंग बता सकती हूँ। तो वो 10 मीनिंग के साथ फिर 10 रीज़न भी तो बनते हैं ना, वो बताने पड़ते हैं। अब ज़रूरी नहीं है मैं 2 रीज़न बताऊँ और दो रीज़न सबके साथ मैच हो जाए, ठीक है ना। फिर तो रीडिंग तो फिर मैं एक ही कारण बता देती हूँ, ये इसलिए आया, ये इसलिए आया, बात ख़त्म। मुझे बताना पड़ता है, मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, द जस्टिस कहता है कि आपके पर्सन रिश्ते में न्याय चाहते हैं, आपके लिए भी और अपने लिए भी। आपके पर्सन इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। अब ये ये 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां कार्मिक हैं जिनका आना इम्पॉर्टेंट था, ताकि आपके पर्सन आपको वैल्यू दे पाए, ताकि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले पाए, जो कभी शायद लिया नहीं होगा, आज तक नहीं लिया होगा। मेरे को बताना आप कमेंट बॉक्स में किस किस के लिए स्टैंड लिया गया है। यहाँ पर जब तक आप इनसे दूर नहीं जाते, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते, आप आज इनसे दूर हो, आज मुझे बताओ कितने लोग अर्निंग कर रहे हो? क्या पहले अर्निंग करते थे? क्या पहले अपनी वैल्यू समझी थी? अब देखो, ठीक है। यहाँ पर द जस्टिस की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों का एक कार्मिक डेट कह सकते हो आप था, जो कि ये एक दूसरे के आमने सामने आने से या एक दूसरे के साथ इसी तरीके के किसी स्थितियों में से गुजरने के बाद ही वो क्लियर होता।
तो यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं अब इस तूफान में हीलिंग आए, इस मझधार में अब कोई संभाल ले इन्हें, और ये डेफिनेटली कर्मा की एनर्जी है, जस्टिस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रे भी करते हैं यूनिवर्स से कि बस अब इन स्थितियों से बाहर निकाल दो, ठीक है। यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि एक कामिंग वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं, कामा वाटर मतलब ये तूफान है ना, तूफान से एक ऐसे स्थिर जगह पर जाना जहाँ पर पानी शांत हो, ठीक है, वो कामा वाटर। कुछ लोग जिनको नहीं समझ आया उनके लिए बताया है, तो कमेंट बॉक्स में ऐसे मतलब दीदी हमें पता है, दीदी हमें पता है ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े तूफान भरे सिनेरियो जो आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहे हैं ना, उससे अब ये जाना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं जहाँ आप शांति हो, जहाँ आप भी जो डिजर्व करते हो वो आपको मिले, जहाँ ये जो डिजर्व करते हैं वो इन्हें, ठीक है। यहाँ पर राइट नाउ में मैं देखती हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल भी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड देन यहाँ पे टेम्परेंस भी है। ये बताता है कि बैलेंस भी करनी है चीज़ें, गिव अप भी नहीं करना है, मेहनत भी पूरी करनी है और पेशेंस भी रखना है रिश्ते को ठीक करने के लिए। ये स्थितियाँ मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं इस पर्सन के मैसेजेस की तरफ। क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए? Indecisive. I know my inability to make a decision hurts you. तो डेफिनेटली देखो, अगर ये इनडिसाइसिव रहेंगे तो आप तो हर्ट होगे, सीधी सी बात है। रिग्रेट्स हैं, रिग्रेट ये भी है कि इन्होंने डिसीजन नहीं लिया टाइम पे, रिग्रेट ये है कि इन्होंने चीज़ें बैलेंस नहीं करी टाइम पे, रिग्रेट ये है कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी टाइम पे, रिग्रेट ये है कि इन्होंने किसी और की बातों को सुन लिया, रिग्रेट ये है कि इन्होंने अपने आप को नॉन कमिटल शो किया। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो कुछ चीज़ों पर शायद आप लोग की, मैंने जो बोला भी था कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते खत्म हुए हैं, वो शायद अब उन्हें लग रहा है कि काश आप समझ पाते कि उस टाइम वो किस दौर से गुजर रहे थे और आपने भी उनका साथ नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। मेन, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, जो मैं आपको जस्टिस के कार्ड के साथ बता रही हूँ कि वो चाहते हैं आपको न्याय देना, वो चाहते हैं आपके साथ चीज़ें ठीक करना। ओके, लेट्स चेक मोर। और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के, देन हम नेम इनिशियल्स लेंगे, कुछ चार्म्स भी मैं ऐड करूँगी आज। ओके, मैसेज है ठीक है, एंड देन मैसेज है एंड देन मैसेज है ये वेट करेंगे आपका, ठीक है। देन मैसेज है उनके लिए भी मुश्किल है आपको अपनी लाइफ से दूर करना। ओके, सो ये नहीं है कि उनके लिए बहुत इजी है, अरे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था ना, आ गया मैसेज में भी आ गया, हो गई कंफर्मेशन चलो अब हम चांस लेंगे। पहली ही एनर्जी है यहाँ पर एंजल्स की एनर्जी है, और एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये जो है कहीं ना कहीं आपसे टेलीपैथिकली जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो ये ना मुझे एक गाना आता है इसके साथ याद, एक तो इसके साथ एक पेज ऑफ कप के साथ, वो गाना ना उड़ता ही फिरूं, ठीक है, मैं ज़्यादा गा नहीं सकती हूँ बट वो वाला गाना है, याद सुनना उस सॉन्ग को, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये है जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, जैसे अपने आपके दिल में से आज तक आपको निकाल ही नहीं पाए हैं, वहीं के वहीं प्रिजन में कैद हो गए हैं आप, इस पर्सन के दिल में कैद हो गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है डेट पे जाना चाहते हैं, एंड आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, हैंड होल्ड करना चाहते हैं आपका, ठीक है। कपल पिक्स आपके साथ क्लिक करवाना चाह रहे हैं, या बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे पता है क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये हार्ट के बीच में है, ये दोनों बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसमें कोई ना हो, बस प्राइवेटली आप हो और ये हो, ठीक है। जल्दी से विश मांग लो कमेंट बॉक्स में, ये विश ट्री होता है, जो मांगोगे डेफिनेटली ये पूरा ज़रूर होगा। पॉजिटिव रहना, जब आप इस विश को लिखोगे ना, बहुत पॉजिटिव रहना, और उस एनर्जी को महसूस करना जो मैं इतनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं। और ये कार्ड कह रही हूँ, ये चार्म भी ये कंफर्म कर रहा है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, ये विशेस मांगते हैं यूनिवर्स से, और मैंने अभी भी बोला था कि डेफिनेटली ये प्रे भी करते होंगे, ये लाइन मैंने बोली है, बेशक पीछे जाकर देखो, ये प्रे करते होंगे कि आपके साथ इनका सब कुछ ठीक हो जाए। ये विश का भी कार्ड आ गया, डबल कॉन्फर्मेशन आ रही है।
आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं। जो मैंने आपको एम्प्रेस के कार्ड में आई थिंक बोला था कि बहुत 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 सारे स्ट्रगल से शायद आप निकले हो और वो जानते हैं इन स्थितियों को। पता नहीं इसी रीडिंग में बोला या पहले कभी किसी रीडिंग में बोला है, मुझे आ रहा है ध्यान कि एम्प्रेस के कार्ड में मैंने बोला है कि बहुत हद तक आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। और उन्होंने ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करी हैं कि आप कितने ज़्यादा परफेक्ट हो। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेम इनिशियल्स। देख लेते हैं यहाँ आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हैं, किन किन के लिए आई है रीडिंग। यहाँ पर है के, एन, सी, एम, बी, पी, पी डबल आया है, ठीक है। यहाँ पर सी भी डबल आया है और यहाँ आया है एम। ओके, तो अब हम चलते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की तरफ। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ, क्या हो सकता है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ। द वर्ल्ड, द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, द हैंगमैन, ओके, एंड द एम्प्रेस अगेन। तो यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि यस आपके पर्सन और आपका यूनियन होगा, ज़रूर होगा। भरोसा रखो, विश्वास रखो, उस परमात्मा पे ट्रस्ट रखो जिसने उन्हें मतलब आपको उनसे और उनको आपसे मिलवाया है, ठीक है। यूनियन तो ज़रूर होगा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि सैटरडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि सैटरडे यूनियन हो रहा है, मैं कह रही हूँ सैटरडेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सैटरडे वाले दिन दान पुण्य किया करो भाई आप लोग, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड जो है सैटर्न की एनर्जी को बताता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ बता दूं कि आपको कॉन्टेक्ट मैसेज जो मिलेगा ना, ये 3 हफ्तों में मिलेगा, उससे पहले नहीं है। 3 हफ्ते, लगभग 3 हफ्ते में कांटेक्ट भी मिल सकता है और 3 हफ्तों से 3 महीने के अंदर आपका एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो सकती है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो यूनियन हो सकता है, हैप्पी फैमिली बन सकती है। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सरेंडर कर रखा है इन्होंने। मैंने जो ये कार्ड क्लैरिफाई के लिए निकाला ना, बोला नहीं मैंने, भूल गई, सॉरी। तो कुछ चीज़ों को ना ये लेट गो कर रहे हैं अब। हो सकता है कुछ लोगों को जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको लेट गो कर रहे हैं। हो सकता है कुछ इनके दिमाग में थॉट्स हैं, ये करूं या वो करूं, लेट गो कर रहे हैं। अब चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है राइट नाउ में। थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। तो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज ही चेक करूंगी यहाँ पर, ठीक है। हैप्पी फैमिली नंबर 4, वॉकिंग अवे नंबर 27। आपके पार्टनर की एनर्जी है डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये इस रिश्ते में राइट नाउ में मैरिड हैं, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट अभी हुई है, अभी एंगेजमेंट हुई है आसपास के टाइम पर ही, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैरिड हैं इस पर्सनालिटी से और इनकी फैमिली भी है। बट यहाँ एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना हैप्पी फैमिली है और यहाँ पर है दी लवर्स। इनकी लव मैरिज है क्या, मुझे बताना आप लोग, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि ये इस पर्सन के लिए कंपैटिबल पार्टनर है या नहीं है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी को बताता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बॉटम द डेक आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन पॉज ले रहे हैं इस चीज़ को सोचने समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है वॉकिंग अवे की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन किसी जिम्मेदारी को उठाने से भाग रहे हैं। एक चीज़ बता देती हूँ कि क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है और वॉकिंग अवे है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी, कोई तरीके से कोई
पैसा वगैरह कुछ देना है या कुछ पैसे से रिगार्डिंग कुछ है, भाग रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉकिंग अवे की एनर्जी भी ये है कि ये आगे ही चल रहे हैं, गेट खुल गया और ये भाग रहे हैं, और ये बॉटम ऑफ द डेक में भी यही आ रहा है, ये इस रिश्ते में मेहनत करने से भाग रहे हैं, ये इस रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहते, ये मेहनत का कार्ड है, ये दोनों कार्ड हैं वॉकिंग अवे के, ये इस रिश्ते पे कोई मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मैं वही कह रही हूँ ना कहीं पॉज ले रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो हो गया, फैमिली। अच्छा, फैमिली में क्या चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ये वाइसा वर्सा ज़रूर हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि हो सकता है थर्ड पार्टी नहीं मेहनत करना चाहती इस रिश्ते पे, ओके। फैमिली में है स्टेबिलिटी एंड डिज़ायर्स एंड डेफिनेटली दोनों मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, चक्रा के कार्ड आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली तो स्टेबिलिटी चाहती है आपके साथ, यस, क्लैरिटी चाहती है वो अब आपसे, आप क्या चाहते हो, क्योंकि वो तो नहीं गिव अप कर रहे, वो तो नहीं इस रिश्ते से अभी पीछे हटे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड चक्र बता रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली डेफिनेटली इस रिश्ते में यूनियन चाह रही हैं और वो बहुत इच्छुक हैं इस यूनियन के लिए, ठीक है, इस यूनियन के लिए बहुत इच्छुक हैं, क्योंकि वो उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ है ना वो बढ़ती चली जा रही है, उन्हें लग रहा है आप गए, टाटा बाय बाय कर दिया आपने, देखो, ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हो उनकी लाइफ से, पता नहीं आप कभी वापस आओगे या नहीं आओगे, ठीक है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ पूछा था, कुछ बोला था, भगवान जी को कुछ बोला था, रीडिंग के टाइम पे कोई क्वेश्चन माइंड में चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ मंथ्स के अंदर ये चीज़ें ठीक होंगी, अभी यहाँ पर राइट टाइम नहीं है, ठीक है। और मैंने अभी आपको एम्प्रेस के कार्ड के साथ क्या बोला आपको कि 3 हफ्ते से 3 महीने के बीच में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, तो बहुत जल्दी मतलब ये मत सोचना कि बहुत जल्दी कांटेक्ट मैसेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लग नहीं रहा था मुझे, ये सेक्रीफाइस वाले कार्ड के साथ मैंने बोला था ना कि मुझे जल्दबाजी में लग नहीं रहा कि पर्सन को एक्शन लेंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।